और परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आप लोग व्यवस्था के पुस्तक में देखिए, व्यवस्था 18 में यहाँ लिखा गया है, उसी के देशवासियों से मैं तुम्हारे समान एक नबी का उदय करूँगा, वही उनके लिए मेरे विचार कहेगा, वही मेरा सभी आदेश को उद्देश्य करके लिए करेगा। आमीन। परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि यहाँ पर कि परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि एक वहाँ से यहाँ बोला गया है, वहाँ से मैं एक हर मंडली में परमेश्वर के दास लोगों को तो प्रभु एक तो चुनेगा और उद्घोष करेगा कि वो मंडली में प्रभु स्वयं नहीं बोलते हैं। तो प्रभु से कौन बोलता है? परमेश्वर के दास बोलते हैं। तो परमेश्वर के दास में परमेश्वर रहकर उससे बातें करते हैं। परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ क्योंकि परमेश्वर इंसान से रहकर बात करते हैं, क्योंकि वो शक्ति परमेश्वर ने आप हमको दी है। किसको? आपको और हमको दी है। तो मैं परमेश्वर के दास लोगों को बताता हूँ, परमेश्वर ने हर अगमवाणी हुआ, जैसे अन्याय भाषा हुआ, जैसे भविष्यवाणी हुआ, हर प्रकार के रोगों को चंगाने का हुआ, तो हर आपका समस्या का दिखाने का, हर बीमार को पता लगाने का, तो ये उद्घोष परमेश्वर के दास से परम प्रभु बोलते हैं। तो परम प्रभु बोलेंगे तो परमेश्वर के दास, जैसे प्रभु के आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा परमेश्वर के दास लोग से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? परमेश्वर के दास से। तो वो घोषणा करेगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जो सलाहकार है वो पवित्र आत्मा वो दास से बोलेंगे, और वो पवित्र आत्मा के परमेश्वर के दास और लोगों से बोलेंगे, और उसका बात आपको सुनना होगा। क्या है? सुनना होगा। भविष्यवाणी हुआ है, अन्याय भाषा हुआ है, अगमवाणी हुआ है, जो बीमारों को चंगाई करना है, तो चंगाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो पवित्र आत्मा उसे दिखाएगा, और लोग किसी न किसी तरह से प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर के दास लोगों को परमेश्वर के दास लोगों से रहकर परमेश्वर बोलेंगे। तो किसी को ऑयल से वहाँ पर चंगाई होगा, किसी को वाटर से चंगाई होगा, और किसी को ये हाथ किसी के सर में रखने से परमेश्वर के अभिषेक, किसके? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो चंगाई होगा, और उससे भविष्यवाणी बोला जाएगा। तो परमेश्वर के दास से, किससे? परमेश्वर के दास से उन्होंने करोड़ों हजारों में एक को चुनते हैं, और वो अन्य भाषा बोलेगा, अगमवाणी बोलेगा और भविष्यवाणी बोलेगा, तो आपका मंडली में आशीष होगा। और हर प्रकार का इंसान को दुख बीमार होगा, तो परमेश्वर क्या है? डॉक्टर हो गया, डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य हो। तो वहाँ पर परमेश्वर ने बोले कि मैं मेरे दास से जो बोलूँगा, मेरे कुछ से जो मेरा दास है मैं बोलूँगा, और मंडली परिवार को सुनना होगा, यानी कि परमेश्वर के दास लोगों को सुनना होगा। तो हम ऐसे देखते हैं, तो परमेश्वर के दास लोगों को से परमेश्वर के स्वर्गदूत बहुत सारे लोगों से बोले हैं। जैसे जल प्रलय से पहले नोआह से बोले हैं कि संसार पानी के जल से सब डूबने वाला है, बता दो। तो इंसान उसको विश्वास नहीं किए। तो बाद में क्या हुआ कि परमेश्वर ने जिस समय तोके थे उसी समय में बारिश आया, 40 दिन 40 रात, तो संसार डूब के भस्म हुआ। तो हम आप लोग को बता देते हैं, तो अगर परमेश्वर के दास लोग बताते हैं तो मजाक मत उड़ाइए, उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि प्रभु का आत्मा अपने दासों से बोलते हैं, अपने अभिषेक किया हुआ दास से बोलते हैं। तो आपके अभिषेक किया हुआ दास से बोलेंगे तो आपको ये समझना होगा कि प्रभु दास लोगों से बोलते हैं, तो और पवित्र आत्मा के सलाहकार से जो देते हैं वही। नहीं तो आपके घर में क्या है, आपका घर में समस्या है और आपका बीमार है, कौन बीमार है, क्या बीमार है, कौन सा मंत्र लगाया है, या संसार का शक्ति का है, या
ये भूत प्रेत का या मंत्र जादू टोना मोना का या श्राप का आत्मा, ये कौन बोल सकता है? जिसके परमेश्वर पवित्र आत्मा के सलाहकार, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, उस परमेश्वर के दास से बोलेंगे। तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, अर्थात उसे मन में रखिए कि मुझे ऐसा करना है। तो आपको हम बता देते हैं, कितने लोगों को प्रार्थना नहीं करते हैं, सुबह उठ के ऐसे चला जाते हैं। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, पहले सुबह उठ के 1 नंबर में प्रार्थना करना होगा, तो शाम को भी प्रार्थना करना होगा। तो दाऊद यहाँ पर दानियल ने क्या किया था? दिन में 3 बार प्रार्थना किया था। आपको बता देता हूँ दानियल ने क्या किया था, दिन में 3 बार प्रार्थना किया था। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि ये जैसे यीशु ख्रीस्त को क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। मृत्यु होने से तो सब लोग, स्त्री लोग कहाँ गए? यीशु को बोरी उठने का था, लेकिन उनके जहाँ दफना गया है वहाँ पर जाके देखे तो वहाँ पर यीशु ख्रीस्त नहीं थे। तो वहाँ पर स्वर्गदूत किससे? उस स्त्री से बोले, उन्होंने कहा था कि 3 दिन में जीवित उठेंगे। तो परमेश्वर क्या हुआ? 3 दिन में जीवित उठे। तो परमेश्वर ने ये भी कहा था पतरुस से कि पतरुस, मुझे इनकार करोगे, तुम मुझे इनकार करोगे कितना बार? 3 बार। जो मुर्गा डाकने से पहले तुम 3 बार मुझे इनकार करोगे। कितना बार? 3 बार। तब उसने बोला, नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आप जो जहाँ जाओगे जैसे करोगे मैं वैसे करूँगा, आप जहाँ जाओगे मैं वैसे जाऊँगा। लेकिन प्रभु ने जो बोले थे, जैसे 3 बार क्या किया? उसने इनकार किया। समझे ना आप? 3 बार पतरुस ने 3 बार इनकार किया। तब वहाँ पर मुर्गा की आवाज आ गई। तब यीशु ख्रीस्त ने उनके पलट के देखा और उसने भी प्रभु यीशु को पलट के देखा उसने। तो पतरुस ने तब छाती पीट के और माथा रगड़ के वो रोने लगा। तो उन्होंने ये बोले थे, तुम प्रार्थना में करो, परीक्षा में मत पढ़ो। क्या? प्रार्थना करो, परीक्षा में मत पढ़ो। मैं परमेश्वर के दास लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब किए, लाइक किए और शेयर किए। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आज परमेश्वर के द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े रोगों को चंगाई होता है, बड़े बड़े बीमार हो चंगाई होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर चंगा नहीं सकता है, तो परमेश्वर के दास लोगों के पास आता है। परमेश्वर के नाम से, यीशु ख्रीस्त के नाम से चंगा सकता है। लेकिन आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मंडली में, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अभी मुझे फोन आया है, जो पास्टर लोगों से अभिषेक क्या हुआ, परमेश्वर के दास लोगों को, मंडली के परिवार लोगों को, और मैं हर जगह का, हर मंडली परिवार का, परमेश्वर के दास लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु बढ़कर आशीष दे। और आपको मंडली में और मंडली में और आपका घर में, परिवार में परमेश्वर इस वचन से आशीष दें। और आज मुझसे जो परमेश्वर बोलने जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रभु क्या बोलेंगे, तो उसको सुनना होगा। और परमेश्वर के दास लोगों को आज बढ़कर मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला। आइए मैं प्रार्थना करूँगा आप लोग के लिए। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तब आपके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। हर जगह के परमेश्वर दास लोगों को मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु। हर नेपाल नहीं, इंडिया नहीं, हर जगह, हर राष्ट्र को मैं परमेश्वर प्रार्थना करूंगा परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम। आपका दास लोगों को प्रभु आप लोग चंगाई करें, और आप लोग को दास लोगों को प्रभु हर समस्या से, टेंशन से, फिक्र से मुक्त करें। और प्रभु इन लोगों के घर में परेशान से दूर करे परमेश्वर। और परमेश्वर बहुत सारे ऋण में, कर्जे में परमेश्वर, पवित्र आत्मा उससे
कर्जे से छुटकारा करे प्यारा परमेश्वर, और उनके जीवन में बढ़कर आशीष दे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर आपने जैसे जब से पतरस बहुत कर्जा में थे तो परमेश्वर आपने चंगा उसको कर्जा मतलब दिए, तो प्रभु ऐसे बहुत सारे को कर्जा होता है प्रभु, उसको आप कर्जा से छुटकारा करें। घर में समस्या है, बच्चे में समस्या है प्रभु, तो मंडली में समस्या प्रभु उन लोगों को एक्सेप्ट करें। और प्रभु जिसका माथा में जो संतोष करके नाम करके उसके थोड़ा शरीर में ऐसा शरीर में उसको प्रॉब्लम दिखा रहा है परमेश्वर, उसको मैं प्रार्थना करता हूँ उसका चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जा एंजल उस संतोष भाई को टच कर और पवित्र आत्मा के नाम से उसे मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उसे छू ले और चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और दुष्ट आत्मा एक घड़ी उससे उसके जीवन से निकल जाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ काठमांडू शहर के लिए, काठमांडू के मंडली जितना है पास्टर थॉमस के लिए मंडली, प्रशंसा जागृति मंडली के लिए, और परमेश्वर बहुत सारे मंडली है, अनुग्रह मंडली है धरान में, इमानुएल है प्रभु, ऐसे बहुत सारे मंडली है प्रभु, पवित्र मंडली है परमेश्वर। ये मंडली लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के जीवन में परमेश्वर बढ़कर आशीष दे, और उन मंडली परिवार को परमेश्वर, हर पास्टर को, एल्डर को, डिकन को, रेवरेंड को, सबको चला ले परमेश्वर पवित्र आत्मा से। और उन लोग जो भी पवित्र आत्मा उन लोग के जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, टेंशन है, फिक्र है, चिंता है, मंडली में फाटा का टेंशन का ऐसा दिखा रहा है मुझे परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा के शांति, एक आपस में मिलने का आत्मा भेजता हूँ। एंजल जा टच कर ले और पवित्र आत्मा से उनसे सेवा कर ले और वास कर ले परमेश्वर के आत्मा। प्रभु यीशु उन लोगों के मिलन के आत्मा, तूने जैसे 12 जन चेला बनाया था और संसार में बहुत सारे जन हुए हैं प्रभु, और सब परमेश्वर के दास लोगों को प्रभु आप रक्षा करें और बुद्धि दे प्रभु। जैसे हितोपदेश 8:12 में जैसे लिखा है बुद्धि है और आपके पास बहुत बुद्धि है, और बुद्धि दे परमेश्वर और ज्ञान दे परमेश्वर उन लोगों को। और परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आप मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके घर से, उनके परिवार से टेंशन निकल जाए, और हर दुष्ट आत्मा को मैं निकालता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पास्टर दानियल को मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, और पास्टर जोसेफ को प्रार्थना करता हूँ, पास्टर राजेंद्र दरनाल को पास्टर करता हूँ प्रभु, पास्टर बहुत सारे पास्टर को मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, और पास्टर आशीष को मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें लोग को चला ले और पवित्र आत्मा से अभिषेक से भर दे प्रभु। मंडली में जो समस्या है मंडली में प्रभु, मंडली से आप छुटकारा करें प्रभु उन लोगों के जीवन से, और प्रभु दुष्ट आत्मा से निकाले, और मंडली में हर परिवार को छू न सके, हर लंगाड़ा और जो है प्रभु चल सके परमेश्वर। और मेरा परमेश्वर जिसका बिंदेश नहीं चल रहा है प्रभु बिंदेश चला दे, और जिसका प्रभु व्यापार व्यवसाय नहीं हो रहा है प्रभु तो उससे व्यवसाय को चला दे परमेश्वर, उसका कोई रुकावट है तो परमेश्वर छुटकारा करा दे मेरा परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर के पवित्र आत्मा से मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक भाई तुम जहाँ पर हो तुम्हें मुझे देखा रहा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा अभिषेक भाई तुम्हें आज मेरा परमेश्वर आजाद कर रहा है, और तेरा टेंशन फिक्र चिंता मत लो, और परमेश्वर सारा संतोष ऐसा कुछ नाम शर्मिला और शर्मिला नाम ऐसा है प्रभु तू दिखा रहे उसको लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उसके जीवन में परमेश्वर बढ़कर आशीष दे। और मैं जानता हूँ प्रभु तेरे नाम से उन लोगों को चंगाई होता है और छुटकारा होता है, हर बंधन को हर बीमार को मैं तोड़ता हूँ तेरे नाम से। और परमेश्वर मुझे देखा रहा है धरान से बहुत मंडली में प्रभु ऐसा गोलमोल का आत्मा है परमेश्वर, हर मंडली में मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा का एंजल भेजता हूँ उस मंडली में शायद आशीष दे प्रभु, अनुग्रह करे और शांति और मिलन मिलाप का आत्मा दे प्रभु, उन लोग के जीवन में मिल मिलाप के आत्मा दे, एक आपस में मन मुटाव के लिए प्रभु पवित्र आत्मा जैसे आपने हर चेलों को आपने शिक्षा दिया थे प्रभु उस हिसाब से चले परमेश्वर। और परमेश्वर हर पास्टरों को एल्डर को डिकन और हर परमेश्वर के दास लोगों में प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं इंडिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इंडिया के लिए परमेश्वर आप बहुत सारे प्रभु प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, दिल्ली के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, जैसे मैंने इससे पहला आंगनबाड़ी बोला था प्रभु पूरा हुआ प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पंजाब के लिए, इसी हरियाणा के लिए, गुजरात के लिए, मध्य प्रदेश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, असम के लिए गैंगटॉक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा उन लोगों को चला ले। और गैंगटॉक से अरविंद भाई देख रहे हैं, अरविंद भाई गैंगटॉक से देख रहे हैं, गैंगटॉक में तेरा बायां पाँव में तेरा समस्या है, आज मेरा परमेश्वर तुझे आज़ाद करेगा, छुटकारा करेगा। तूने बहुत प्रार्थना किया,
चंगाई नहीं हुआ, लेकिन आज तुझे अरविंद भाई तुझे छुटकारा करेगा। मेरा परमेश्वर का एंजल जा टच कर ले और छुटकारा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मुझे देखा रहा है प्रभु, मुझे देखा रहा है विनोद तुझे तेरा जीवन में से परमेश्वर आशीष देने वाला है। और विनोद भाई तू परमेश्वर से आगे बढ़, और तेरा जीवन में कष्ट है और जो तू खाता है और जो तू पीता है उसी के नाम से उसे छोड़ दे और परमेश्वर के नजदीक हो जा, और परमेश्वर तुझे बहुत सारे आशीष देगा और तेरा जीवन परिवर्तन हो जाए। मैं तुझे बताता हूँ और मैं बताता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से मैं एंजल भेजता हूँ तुझे अभी यही घड़ी विनोद भाई को टच कर ले और चंगा कर। मेरा खुदावन प्रभु यीशु के नाम से हर बंधन को तोड़ता हूँ, उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसके आत्मा से, उसके आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर का पुत्र के नाम द्वारा निकल जाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं काठमांडू में प्रार्थना करता हूँ, काठमांडू का हर मंडली का परिवार को मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस सारा जगत का परमेश्वर के दास लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वहाँ पर अनुग्रह भेजता हूँ प्रभु आपको, और अभिषेक भेजता हूँ, आप ऑयल वाटर भेजता हूँ प्रभु, ऑयल वाटर से उनसे टच कर ले परमेश्वर, और हर विषय को परमेश्वर सुरक्षा रखा, जहाँ पर वे जो भी समस्या में है, कर्जा में है, ऋण में है, अभाव में है, घटी कमी में है प्रभु, उन लोग बहुत परेशान दिखा रहा है परमेश्वर। मैं बहुत परमिला बहनी काठमांडू से दिखा रही है, बहुत मैं संगति कर रहा हूँ, बहुत परमेश्वर से नकीट हो रहा हूँ, नजीक हो रहा हूँ, फिर भी मुझे इतना टेंशन हो रहा है, ऐसा समझ रही है तू। आज मेरा परमेश्वर तुझे एंजल भेजता हूँ, आज से तू छुटकारा होगा और तेरा कर्जा मेरा परमेश्वर आज से लिख के रख, आज के 3 दिन के दिन तेरा पैसा उठेगा और वो कर्जा तू चुकाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन कर। अभी मेरा परमेश्वर कर्जा तेरा चुकता हो जाएगा, और जो पैसा तेरा नहीं उठा हुआ है वो रखा हो देना नहीं चाहता है, आज मेरा पवित्र आत्मा उसे छुएगा और तुझे आज के 3रा दिन में तुझे मेरा परमेश्वर उसे तुझे दिलाएगा और तू आजाद होगी, छुटकारा होगा यीशु मसीह के नाम में। नाराज मत हो, प्रार्थना करो और परमेश्वर के नाम से तुझे बहुत सारे आशीष मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरा प्रभु खुदावन परमेश्वर में तुझे धन्यवाद देता हूँ। रे बाराबा शिकी दाबा संदर अलावा मक्खा खिंदरी री टच का मेरा परमेश्वर, हर प्रकार के बंधन और ऋण को कर्जा को छुटा ले मेरा परमेश्वर। ओ राबा राबा रे खारा शिंदरी लिमा नखरा ले मशोरी री मखरा बरे से ओ रामा ने आशीष पास्टर को आशीष पास्टर को मैं परमेश्वर, आशीष पास्टर को मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उसके जीवन में भर दे परमेश्वर, उसका मंडली परिवार में आशीष दे परमेश्वर, हर प्रकार को रोग को और चंगाई कर परमेश्वर, और हर प्रकार को रोग और संतोषी माँ है परमेश्वर। एक माँ है, उनके नाम संतोष ऐसा कुछ नाम है, शांता है या शांता, ऐसा शांता नाम करके दिखा रहा है परमेश्वर। रिटरी से उनके हाड़ में दर्द हो रहा है और उनके सर में दर्द हो रहा है और शरीर में बहुत ऐसा टेंशन हो रहा है। आज मेरा परमेश्वर का एंजल भेजता हूँ और तुझे शांता माँ तुझे आज़ाद करेगा मेरा परमेश्वर, आज तुझे आज़ाद करेगा, ऐसे कर तुझे आज़ाद करेगा। परमेश्वर के दास लोगों को मैं परमेश्वर के दास लोगों को, और प्रभु जो मंडली में परमेश्वर बहुत सारे टेंशन में, फिक्र में, कर्जा में है, उन लोगों को आज मेरा परमेश्वर हर मंडली को परमेश्वर कर्जा से, टेंशन से मुक्त करा दे। और परमेश्वर मैं सब हरियाणा से प्रभु मैं वहाँ पर से देख रहा है रवीन भाई, और रवीन भाई को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, रवीन तेरा जीवन में परमेश्वर आज मेरा परमेश्वर तुझे आज़ाद करेगा और छुटकारा होगा, तेरे जीवन में आशीष होगा, बढ़कर आशीष होगा। और तू बाहर जाने की सोच रहा है, आज मेरा परमेश्वर आज के 1 महीना के अंदर, आज से लिख के रख, 1 महीने के अंदर तेरा वीजा लगेगा और तू यीशु मसीह के नाम में चला जाएगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लिए प्रभु परमेश्वर उसे आजाद कर दे और छुटकारा कर दे, उसका बंधन को रुका हुआ काम कर। 3 साल से तू काम कर रहा है लेकिन रुका हुआ है, आज मेरा परमेश्वर तेरा आजाद कर देगा यीशु के नाम से, और उसे टच कर ले परमेश्वर। और प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ हर भाई और बहन को परमेश्वर आशीष दे, और परमेश्वर के दास लोगों को प्रभु जितना परमेश्वर का दास लोगों है प्रभु उन लोगों को छूले और टच कर ले परमेश्वर। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के मंत्री लोग हैं, यहाँ का जितना भी राजनेता है परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु। ये झगड़ा हो कि नहीं परमेश्वर, शांति का आत्मा मैं भेजता हूँ इन लोगों से, शांति का आत्मा जा टच कर ले, मिला दे प्रभु, एक आपस में मिल के रहे और देश को चलाने के लिए प्रभु उनमें को दिमाग दे प्रभु। और परमेश्वर झगड़ा से नहीं होता है प्रभु, पवित्र आत्मा के शांति भेजता हूँ हर परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जो परमेश्वर के
जन लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, देश के राष्ट्र के लिए, नेपाल राष्ट्र के हर मंत्री पद में जो है परमेश्वर के दास लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें दिखाए, एक राजनेता है और उसको प्रोग्राम दिखा रहा है, और एक राजनेता है उसका प्रोग्राम होता है आज के 3 दिन में। आज के 3 दिन में याद करना, आज के 3 दिन में राजनेता को आज के 3 दिन में कुछ न्यूज़ आपको सुनने मिलेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ और बैड न्यूज़ होगा, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उसे एक्सेप्ट करे और प्रभु परमेश्वर उससे शांति दे परमेश्वर, और शांति दे परमेश्वर। आज से नाम उठ रहा है, परमेश्वर उसे आज़ाद कर दे, और परमेश्वर मेरा प्रभु आपका इच्छा है तो उसे छुटकारा करा दे मेरा प्रभु। और बैड न्यूज गुड न्यूज में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उससे आशीष दे मेरा परमेश्वर, और पवित्र आत्मा से मुझे दिखा दे प्रभु। हर मंडली में जो समस्या दिखा रहा है मंडली में परमेश्वर, और ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर। जितना प्रभु परमेश्वर के दास लोगों को जो खराब बोलते हैं प्रभु, उन लोगों को भी समझ में दे। जैसे परमेश्वर जैसे सावल ने प्रभु बहुत ईसाई लोगों को सताया था परमेश्वर तो सावल को जीवन में जब पवित्र आत्मा का अभिषेक सावल के जीवन में जब आया था, तो परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि सावल को जीवन में जैसे अभिषेक आया था, वही अभिषेक जोशी को भी परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अभिषेक जोशी को भी वही एंजल भेजता हूँ, उससे अभिषेक जोशी को पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ख्रिस्त को पवित्र आत्मा के अभिषेक में भेजता हूँ यीशु के नाम से। जैसे आपने परमेश्वर सावल को अभिषेक किया था और सावल को जैसे जमीन में ढाला था परमेश्वर, और उसको पवित्र आत्मा से भरपूर करे, और परमेश्वर अभिषेक जोशी को परमेश्वर टच कर ले और छू ले, और प्रभु उसके परिवर्तन करा दे और आशीष दे परमेश्वर। और परमेश्वर को खिलाफ करने वाला को प्रभु परमेश्वर को ज्ञान दे, उसे ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, और आगे बढ़ा दे परमेश्वर, उसके ज्ञान बुद्धि से आगे बढ़ा दे। उसको बुद्धि का कम है तो बुद्धि दे प्रभु, और उसका ज्ञान का कमी है तो ज्ञान का कमी है तो ज्ञान दे प्रभु। तेरा बुरा करने वालों को प्रभु तू सुरक्षा रख और उससे ज्ञान बुद्धि से आगे ले, जैसे सावल को किया था प्रभु, और परिवर्तन करके पावल बनाया था परमेश्वर। ऐसे ही मैं अभिषेक जोशी को देखना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और एंजल कहता हूँ यीशु के नाम में, जा टच कर अभिषेक जोशी को, टच कर, पवित्र आत्मा छू ले, और मेरा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से उसे टच करेगा, और मेरा प्रभु उसे छुए। और प्रभु यही घड़ी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसने पवित्र आत्मा टच करे, और इसी घड़ी पवित्र आत्मा के एंजल टच करे, और परमेश्वर बदल जाए उसका जीवन। परमेश्वर गुड न्यूज आए, उससे गुड न्यूज आए यीशु के सामर्थ्य नाम में, गुड न्यूज आए यीशु के सामर्थ्य नाम में, गुड न्यूज आए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरा पिता। और परमेश्वर बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे नशा कुलत में लागे हैं प्रभु, बहुत सारे खराब में लागे हैं, उन लोगों को प्रभु छुटा ले। और परमेश्वर घर में टेंशन फिक्र है, माँ बाप को बात नहीं सुनते, तो प्रभु उन लोगों को भी आशीष दे। और परमेश्वर, और जो बात स्त्री है परमेश्वर, बात स्त्री को परमेश्वर को नाव में, प्रभु यीशु के नाव से बात स्त्री को प्रभु मैं संतान के रूप में, जैसे सारा को आपने संतान दिया था प्रभु यीशु के नाम में, वो बात स्त्री नहीं रहेगी। ये जो सुनते हैं प्रभु, सुनते ही उसे माँ के रूप में बदल दे परमेश्वर, बदल दे परमेश्वर, बदल दे, और वो माँ बन जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, माँ बन जाएगा। हालेलुया मेरा परमेश्वर, हालेलुया मेरा परमेश्वर। शर्मिला तेरा जीवन में, शर्मिला तेरा जीवन में, बात तुम 11 साल से तेरा जीवन में नहीं है, आज मेरा परमेश्वर तुझे संतान देने जाएगा यीशु के नाम से, आमीन कर। और तू टच करेगा मेरा परमेश्वर उसे, परमेश्वर और संतान दे मेरा प्रभु खुदावन परमेश्वर पवित्र आत्मा, उसे संतान मिलेगा। और परमेश्वर मेरा हर मंडली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर राष्ट्र के लिए, कुवैत, ओमान, ब्रांड, लिबनान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, उन लोगों को शांति दे। अमेरिका के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा वहाँ पर भी शांति दे परमेश्वर, तेरा नाम से वहाँ शांति का घोषणा करता हूँ प्रभु। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, कुवैत, ओमान, ब्रांड, लिबनान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तेरे आत्मा, तेरे पवित्र आत्मा में भेजता हूँ, राष्ट्र को प्रभु सुरक्षा करे, हर राष्ट्र को सुरक्षा करे प्रभु। और मुझे कुछ ऐसा देश दिखा रहा है, मुझे ये कुछ आग का दिखा रहा है, क नाम करके दिखा रहा है, वो राष्ट्र का नाम है, क से निकलेगा, और उसमें कुछ आग का दिखाएगा, बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा। मैं उसे पवित्र आत्मा उसे अभिषेक करता हूँ, उसे छुटकारा हो जाए प्रभु। वो आम को परमेश्वर छुटकारा बोलता हूँ यीशु के नाम से। और परमेश्वर
मैंने पहले इससे पहला भी मैंने प्रभुता ने बताया था कि प्रभु कलाकार को दिल्ली में प्रॉब्लम हो रहा है, तब परमेश्वर जैसा ये घटना घट चुका है प्रभु। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों को प्रभु, नेपाल में, नेपाल के कलाकारों को, नेपाल के जितना मंत्री लोग हैं, जितना जनता है नेपाल के, जितना है प्रभु, सबको सुरक्षा रखे और पवित्र आत्मा उसे शांति दे, आनंद दे। और प्रभु इंडिया के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इंडिया हर जगह, बिहार, पटना, हर जगह में मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों को शांति आनंद दे परमेश्वर और खुशी दे परमेश्वर। आप खुशी का राजा है, दया है, कृपा है, आपके सामर्थ्य शक्ति है प्रभु। आप दयालु है, कृपालु है, आपके नाम से हर बंधन को तोड़ने शक्ति मुझे दे परमेश्वर। और हर बंधन को तोड़ता हूँ प्रभु तेरे नाम से। मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, खुदाबंद परमेश्वर, उसे टच कर ले परमेश्वर, हर राष्ट्र को टच करके परमेश्वर, हर भाई और बहन को टच करके परमेश्वर, हर बंधा हुआ काम को खोल दे, जैसे राजा को तूने खोल दिया था प्रभु, खोल दे। और मनी टैच हो जाए परमेश्वर, इन लोगों को जीवन में आशीष बढ़कर दे मेरा प्रभु, और इनको जीवन में बढ़ाकर आशीष दे। और प्रभु जो हक मुझे अधिकार दिए हैं प्रभु, ये सब और भाई और बहन को मैं तो आपके दास लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ और फायर करता हूँ, और दुष्ट आत्मा उन लोग से जीवन से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए दुष्ट आत्मा, खाया पिया बराबर क्या निकल जाए, कैंसर, शुगर, डायबिटीज जैसा रोग निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यीशु के नाम में, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जाए, यीशु के नाम में खाया पिया बराबर क्या निकल जाए, काला जादू तंत्र मंत्र निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का रोग को, कुष्ठगांठ के रोग को, सारे रोग को, हर प्रकार का रोग को यीशु के सामर्थ्य नाम में निकालता हूँ, छुटकारा बोलता हूँ, आजाद करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आजाद करता हूँ। हर प्रकार का रोग को, बंधन को तोड़ता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आशीष दे, भाई बहन को, तेरे दास लोगों को आशीष दे, बढ़कर आशीष दे। और प्रभु तेरे नाम से उन लोगों को बढ़कर आशीष मिले मेरा खुदाबंद यीशु के नाम से मैं आशीष बोलता हूँ। ओ रबा 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 टच कर परमेश्वर, शिखरा लबा शंदर लबा शे, ओ रा 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 टच कर परमेश्वर, और छुटकारा करता हूँ यीशु के नाम से, छुटकारा बोलता हूँ यीशु के नाम से, छुटकारा बोलता हूँ यीशु के नाम से। आज गुड न्यूज मिलने वाला है, जितने ने परमेश्वर को दास लोगों ने आमीन बोला तो उन लोगों को गुड न्यूज मिलने वाला है। और परमेश्वर को दास लोगों को मैं बताता हूँ, म न स करे के जिसका नाम है, म न स करके नाम है, उन लोग परमेश्वर से नजीक हुई और प्रार्थना कीजिए। आप लोग को मेरा परमेश्वर आज रात भर में 100 गुना फल आप लोग के जीवन में देंगे और आपका जीवन परिवर्तन होगा। और आप लोग महसूस लिखेंगे कि हाँ, परमेश्वर के दास लोगों, ये अंजल मैं भेजता हूँ और पवित्र आत्मा आप लोग एक्सेप्ट करें और आमीन करें, आपको जीवन में बढ़कर परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद देता हूँ और आप लोग से मैं विदा मांगता हूँ।